हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका था इशू ऑफ रूरल गवर्नमेंट MN2B का ये क्वेश्चन पेपर है। आपका ये पेपर कोड था 2023-27 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा करने वाला हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 यानी कि 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। एक वेट अ मिनट, ये आपका पेपर नहीं था, ये रहा आपका पेपर। ठीक है, ये पेपर 10 बजे से 1 बजे हुआ है और ये पेपर की जो डेट है वो आपको मैं बता दूं 20 तारीख को ये पेपर जो है कंडक्ट कराया गया था, 20/5/2026 को। ठीक है, यहाँ पे जो 2025 लिखा है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। 2023-27 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिला था। 75 में अगर आप 30 लाते हो तो उस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप ए की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल हैं और पहला सवाल में जो है 5 छोटा छोटा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। एक एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी एज पर 2011 सेंसस, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का कितना प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर जो है 65.46% जो है आपकी ये साक्षरता दर है। ठीक है, लिटरेसी रेट मैंने आपको बता दी। व्हाट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह क्या है। SHG के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोग, खास करके महिलाओं का एक छोटा सा अनौपचारिक जो है इनफॉर्मल ग्रुप होता है। इसमें रेगुलरली यानी कि नियमित तौर पर एक रेगुलर इंटरवल में अपनी छोटी छोटी बचत यानी कि जो आप सेविंग कर रहे हो इकट्ठा करते हैं और जरूरत पड़ने पर आपसी सहमति से एक दूसरे को कम ब्याज पर लोन दे देते हैं ताकि दूसरे का काम चल सके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। महिला सशक्तिकरण का क्या मतलब है, मीनिंग है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि महिलाओं की क्षमता, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनको पावर देना ताकि अपने जीवन से उनके लाइफ में जो चीज़ें उनको करनी है वो डिसीजन वो खुद ले पाएँ। पुरुष उनके लिए डिसीजन ना लें कि किन्हें वोट डालना है, क्या खरीदना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ तक पढ़ाई करनी है, सारे डिसीजन जो है जैसे पुरुष को मिलते हैं अपने अधिकार के बारे में, अपने स्वतंत्र जीवन, निजी जीवन के बारे में, वैसी ही स्वतंत्रता महिलाओं को मिले। अगला सवाल है व्हाट इज सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाज के ढांचे, कार्यप्रणाली, सामाजिक संस्थाओं और मानवीय संबंधों, मान्यताओं और विचारों में समय के साथ होने वाले बदलाव को ही सामाजिक बदलाव कहते हैं। जैसे कि आप देख लो, भारत में पहले तलाक के मामले, डाइवोर्स के मामले बहुत कम होते थे। समय के साथ जो है लोग एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो है तलाक अब हो रहा है। तो ये इंडिया में एक सामाजिक परिवर्तन है। व्हाट इज डी, और हाँ एक और सबसे परिवर्तन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, दादा दादी चाचा चाची सब एक बड़ा भरा परिवार 10-12 लोगों का होता था मिनिमम। अब क्या हो रहा है, माँ पिताजी के साथ बच्चे रह रहे हैं, यानी कि अब जो है न्यूक्लियर फैमिली की बात आ गई है। सवाल 5वां, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स, विकेंद्रीकृत शासन क्या है। विकेंद्रित शासन का मतलब होता है कि जिसमें सत्ता का अधिकार या डिसीजन जो है कोई एक यूनिट ना ले, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ ना देखेगी, हर एक स्टेट में अपनी जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। और फिर आप अगर अपने निचले स्तर पर आओगे तो आपके यहाँ वार्ड परिषद, मेयर होते हैं, मुखिया होता है। तो कहने का मतलब है पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। शॉर्ट टाइप के सवाल, लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 सवाल के जवाब आपको करने थे। एक्सप्लेन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था के गुण दोषों का वर्णन करें। 5 नंबर इसके लिए आपको मिलता। अगला सवाल, राइट द मेजर फॉर्म्स ऑफ अ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख स्वरूपों को लिखिए। 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। ग्रुप बी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल है, 15 चौके 60 नंबर, 15 4 आर 60 स्कोर आप कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की चर्चा करें। अगला सवाल है व्हाट इज कास्ट सिस्टम, डिस्कस द रिसेंट चेंज इन कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था में हुए परिवर्तन की विवेचना करें। 6वां सवाल, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, भारत में जनगणना वृद्धि के उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें।
अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 7वां सवाल, डिफाइन सोशल मोबिलिटी, डिस्कस द मेन फैक्टर ऑफ अ सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करें, सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख कारकों को बताएं, वर्णन करें। 8वां सवाल, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अ डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स ऑन लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। स्थानीय आर्थिक विकास, संसाधन आवंटन पर विकेंद्रीकरण शासन के प्रभावों की चर्चा करें। डिस्कस द वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू इंक्रीज लिटरेसी रेट इन इंडिया। भारत में साक्षरता दर में वृद्धि के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों पर चर्चा करें। तो ये था आपका इशू ऑफ रूरल गवर्नमेंट का पेपर माइनर 2B का। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।